वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडेस टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी हिंदी में पहचान है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इंग्लिश के अंदर इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। साथ में इसमें टाइम भी दिया होता है। टाइम के लिए यहाँ पे सिंस या फार का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हैज़ बीन, हैव बीन कहाँ पे आएगा? हैज़ बीन आप लगाएंगे ही, शी, इट और नेम के साथ आप हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे इनके साथ आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। मतलब थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ आप ही, शी, इट, नेम के साथ आप हैज़ बीन। बाकी जो बच गया है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन का आई और वी है या फर्स्ट पर्सन, इन सभी के साथ आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब सिंस कहाँ पे प्रयोग होता है? सिंस जो है आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे। जहाँ पे हमें एक फिक्स टाइम दिया हो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहेंगे सिंस 7 AM, सिंस 5 PM, सिंस 5 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस नेम ऑफ डेज मीन सिंस मंडे, संडे। ऐसे आप सिंस नेम ऑफ मंथ, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, इस तरह से नेम ऑफ ईयर्स, सिंस 2007, सिंस 2020, ऐसे सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस ईयर, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, आप इस तरह से सिंस का प्रयोग करेंगे। फार जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है। पीरियड ऑफ टाइम फार का एक और तरीका, फार जब भी आप प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखना है, जब भी डेज, आवर्स और मिनट्स के सामने न्यूमरल वर्ड हो। न्यूमरल वर्ड्स मीन्स कोई गिनती हो, 1 2 3 4 ऐसे गिनती हो। जैसे फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 5 सेकंड्स, जब भी ये न्यूमरल वर्ड हो मतलब गिनती वाले अक्षर हों तो आप फार का प्रयोग करेंगे। जैसे जहाँ पे देखिए, और लास्ट के साथ फार कैसे आता है? अगर लास्ट के बाद न्यूमरल वर्ड हो, लास्ट के बाद न्यूमरल वर्ड हो तो आप फार का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए जहाँ पे लास्ट के बाद न्यूमरल वर्ड नहीं था तो आप सिंस का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है, जब भी लास्ट के बाद कोई न्यूमरल वर्ड हो, गिनती वाले हो, गिनती के जो अक्षर हों 1 2 3 4 हो, तो आप फार का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस लास्ट ईयर, जहाँ पे देखिए लास्ट के बाद कोई भी आपका न्यूमरल वर्ड नहीं है, जहाँ पे लास्ट के बाद, तो आपका सिंस का प्रयोग हो गया है, सिंस का प्रयोग ऐसे। लेकिन जहाँ पे लास्ट के बाद देखिए टू, न्यूमरल वर्ड आ गया टू, तो न्यूमरल वर्ड का प्रयोग है तो फॉर लास्ट 2 ईयर लिखेंगे। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो आगे नियम देखिए। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे और साथ में जो है आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर सिंस ऑब्लिक फार, सिंस या फार में से एक, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फार पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद आप टाइम लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन 2 घंटे से तैर रहा है। तैरने की जो तैरना जो है जहाँ पे वर्ब है स्विम, स्वयं, स्वम। स्विम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्वयं सेकंड है और स्वम थर्ड फॉर्म है वर्ब की। तो देखिए जो रूल है वो कहता है कि जो आपका सब्जेक्ट पहले आएगा, जो आपका मोहन आ गया पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज़ बीन, स्विमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आईएनजी जुड़ गया, स्विमिंग, फॉर 2 आवर्स। अब देखिए 2 आवर्स ये पीरियड ऑफ टाइम है, जब भी पीरियड ऑफ टाइम की अवधि हो तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। आगे देखिए एग्जाम्पल, हम सुबह से मैदान में खेल रहे हैं। हम सुबह से मैदान में खेल रहे हैं, तो जहाँ पे जो आपका हमारा सब्जेक्ट है ये वी आ गया और वी के साथ हमने अभी देखा है कि हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग प्लेइंग इन द ग्राउंड। हाँ, इन द ग्राउंड जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आगे सिंस मॉर्निंग, अब मॉर्निंग क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें एक फिक्स बिंदु है, जहाँ भी फिक्स बिंदु दिया हो, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो, वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल है, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ नोट या हैव नोट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन लगाएंगे। मतलब आपने हैज़ और हैव इनके बीच में नोट हैज़ बीन के बीच में नोट लिखना है या हैव बीन के बीच में नोट लगाना है, मतलब नोट तीसरे नंबर पर आएगा, प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस ऑब्लिक फार, सिंस या फार में से कोई एक, प्लस टाइम। तो आगे एग्जांपल देखिए, वे इस घर में 2016 से नहीं रह रहे हैं। जहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वे, वे मीन्स की दे, तो दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, दे हैव नोट बीन, दे हैव नोट बीन। लिविंग, लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। इन दिस हाउस ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। सिंस 2016, ये 2016 एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया है। आगे देखिए,
वह 5 दिनों से घूमने नहीं जा रहा है। अब जहाँ पे कौन से 5 दिन है हमें ये नहीं पता है, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए हम जहाँ पे फार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 5 दिन हमें नहीं पता कौन से हैं। तो इसको बनाते हैं। चलिए, सब्जेक्ट है, देखिए ही के साथ हमें पता है कि हैज़ आता है, हैज़ नॉट बीन। गो के साथ हमने जोड़ा आईएनजी, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग फॉर ए वॉक, ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट फॉर 5 डेज। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप बीन का प्रयोग करेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट, फिर आप सिंस या फॉर लिखेंगे, फिर उसके बाद टाइम। जैसे एग्जांपल है, वह 1 घंटे से गाना गा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो वे के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हैव, तो हैव लगाया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट का आ गया दे, फिर आपका आ गया बीन। सिंग सैंग संग, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग आपका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ गया। अ सॉन्ग आ गया, आपका ऑब्जेक्ट आ गया। फॉर एन आवर, 1 घंटा, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का प्रयोग किया हमने, जहाँ पे सिंस का नहीं। आगे एग्जाम्पल देखिए, क्या वह सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब क्या वह सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, जहाँ पे, तो जहाँ पे वह जो है हेल्पिंग वर्ब ही है, तो इसके साथ हैज़ आएगा। हैज़ ही सब्जेक्ट आ गया आपका। बीन वेटिंग, WAIT, वेट के साथ अपना आईएनजी जोड़ा, वेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ गया। जहाँ पे फॉर मी, मेरे लिए, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया मी। सिंस मॉर्निंग, क्योंकि अब पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम सिंस, हमने इसलिए सिंस का प्रयोग किया है। इस तरह से जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम बना सकते हैं। आगे देखिए, जो है हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल है। सबसे पहले हम हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम नोट तीसरे नंबर पर लिखेंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस या फॉर में से कोई एक शब्द, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, फिर टाइम लिखेंगे अगर हमें जो दिया होता है। जैसे एग्जाम्पल है, क्या वह 2 घंटे से नहीं रो रहा है, तो वह जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी हैज़, जैसे हम रूल में देखते हैं हैज़ आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट बीन, हैज़ ही नोट बीन। वीप या क्राई, क्राई भी बोल सकते हैं आप, क्राइंग भी कर सकते हैं या वीपिंग भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे वीपिंग किया है। हैज़ ही नोट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 2 आवर्स। आगे देखिए एग्जाम्पल, क्या वह सुबह से इस काम को नहीं कर रहे हैं, तो जहाँ पे वे हेल्पिंग वर्ब, बे के लिए आ गया हेल्पिंग वर्ब हैव। हम हैव का, हमने जहाँ पे हैव का प्रयोग कर लिया, दे हमारा सब्जेक्ट आ गया। हैव दे नोट बीन, हैव दे नोट बीन। डू डूइंग, डू डिड डन, डू के साथ हमने आईएनजी जोड़ा, तो डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ा, डूइंग बन गया। दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये हमारे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ, तो इस तरह से हमने जहाँ पे सिंस का प्रयोग किया है मॉर्निंग के साथ, तो हैव दे नोट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप इसकी जो है इंग्लिश बना सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पता नहीं चलता कि कार्य कब से जारी है या कितनी अवधि से जारी है। जैसे एग्जांपल देखिए, वह सो रही है, जैसे जैसे अभी हमने अभी पढ़ा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो वह सो रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, तो हैज़ बीन आ गया। स्लीपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ा, तो स्लीपिंग, शी हैज़ बीन स्लीपिंग। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या ये सेंटेंस ठीक है? यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वह सो रही है, जहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि वो कब से सो रही है या कितने घंटे से सो रही है, उसकी अवधि कितनी है सोने की। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे हमें कार्य कब से हो रहा है या कितनी अवधि से जारी है ना पता चले, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होते हैं। उनमें हमें ये पता होता है कि काम हो रहा है, मतलब सोने का काम हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कब से। इसलिए ये कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसको कैसे बनाएंगे? हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का आपको रूल बताया था कि सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, B1 के साथ आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए शी आपका सब्जेक्ट आ गया, शी के साथ इज का प्रयोग, स्लीप के साथ आपने आईएनजी जोड़ दिया, तो शी इज स्लीपिंग। तो आपका जो सही स्ट्रक्चर है ये आया, शी इज स्लीपिंग। इसका आपने ध्यान रखना है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो स्पष्ट हो जाता है, यहाँ पे हाँ मैं गलत लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो ये मैं है सिंगल मैं आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो स्पष्ट हो जाता है कि कार्य कब से जारी है या कितनी अवधि से जारी है। जैसे
मान लो जहाँ पे हमने लिखा वह सुबह से सो रही है, अब हमें ये पता लग गया कि वो कब से सो रही है, तो इसको हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे। तो शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। आगे एक और एग्जाम्पल देखिए, वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। जहाँ पे हमें कार्य की अवधि के बारे में नहीं पता चल रहा है, ना ये पता चल रहा है कि कार्य कब से हो रहा है, इसलिए ये टेंस हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आगे देखिए, अगर हम लिख देते हैं कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो अब हमें यहाँ पे ये पता लग गया कि वो कब से खेल रहा है। यहाँ पे कार्य होने की अवधि के बारे में पता चल रहा है। तो जहाँ भी हमें जहाँ भी हमें समय दिया हो और ये भी पता हो कि वो काम जारी हो, तो वो वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ही का प्रयोग आ गया, उसके बाद हैज बीन आ गया, प्ले के साथ आपने आईएनजी हमने जोड़ा, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब दो कंटिन्यूस दोनों के पीछे है, इसका मतलब भी काम जारी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें टाइम दिया होता है, जहाँ तो टाइम ड्यूरेशन दी होती है, जहाँ हमें दिया होता है कि वो काम कब से शुरू हो रहा है। लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, काम तो जरूर जारी होता है, लेकिन उसमें ये नहीं पता चलता कि वो कार्य कब से हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। हैव ए नाइस डे।